Hello everyone, welcome to my channel Bright Side Study. Today we will be discussing about the topic transportation of waste. So आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट और इसमें हम 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे जिन ट्रांसपोर्टेशंस को यूज़ करके हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है हैंड कार्ट्स, सेकेंड इज़ ट्राईसाइकिल्स, थर्ड आर कम्युनिटी बिन कैरियर्स एंड फोर्थ आर डंपर्स और ट्रैक्टर्स। सो पहला आता है हैंड कार्ट्स। सो हैंड कार्ट्स में क्या है, सबसे पहले वो बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल हैंड कार्ट्स हैं उनको हमें बंद कर देना चाहिए यूज़ करना, और वो हैंड कार्ट्स का यूज़ करना चाहिए जिनमें 4 to 6 डिटैचेबल कंटेनर्स होने चाहिए। मींस वो हैंड कार्ट्स का यूज़ करना चाहिए जिनमें 4 से 6 डिटैचेबल कंटेनर्स हों और उन कंटेनर्स की कैपेसिटी 30 to 40 लीटर्स की होनी चाहिए। सेकेंडली वो बोलते हैं कि ये जो डिटैचेबल कंटेनर्स है ये एक ऐसे मटेरियल के बने होने चाहिए जो बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पॉलीइथाइलिन और प्लास्टिक। ठीक है, और उस कंटेनर के टॉप पे एक हैंडल होना चाहिए और बॉटम पे एक रिम बना होना चाहिए जिससे हम उस कंटेनर को बहुत ईजीली हैंडल कर सकें। फिर उन्होंने बोला है कि जो हैंड कार्ट्स होते हैं इनमें 3 व्हील्स होने चाहिए और एक सील्ड बॉल बियरिंग होनी चाहिए इनके व्हील्स में। फिर वो बोलते हैं कि इन जो हैंड कार्ट्स हैं इनमें एक लॉकिंग अरेंजमेंट भी अवेलेबल होना चाहिए जिसमें एक चेन और एक लॉक अवेलेबल हो। तो हैंड कार्ट्स में उन्होंने जस्ट इतना बोला है कि एक इनकी कैपेसिटी 30 to 40 लीटर्स की होनी चाहिए, जो हम इसमें 4 से 6 डिटैचेबल कंटेनर्स लगाएंगे। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल जैसे स्ट्रॉन्ग पॉलीइथाइलिन या प्लास्टिक का बना होना चाहिए। इनके टॉप पे एक हैंडल और बॉटम पे एक रिम होना चाहिए और एक लॉकिंग अरेंजमेंट अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंड आता है ट्राईसाइकिल्स। सो ट्राईसाइकिल्स मीन्स जिन साइकिल्स के 3 टायर्स होंगे। ठीक है, तो जो ट्राईसाइकिल्स हैं वो बोल रहे हैं कि जो ट्राईसाइकिल्स हैं वो कौन यूज़ कर सकता है, जो लोकल बॉडीज़ हैं। जो लोकल बॉडीज़ मीन्स वो लोकल बॉडीज़ जो कि लोकल एरिया से वेस्ट को उठाते हैं। तो लोकल बॉडीज़ ट्राईसाइकिल्स का यूज़ कर सकती हैं उन एरियाज़ में जो बहुत स्प्रेड आउट हैं या फिर उन एरियाज़ में जो कि बहुत लंबे डिस्टेंस पे अवेलेबल है। इन ट्राईसाइकिल्स में हम 8 कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी कैपेसिटी 40 लीटर्स की होती है और ये कंटेनर्स डिटैचेबल होते हैं और साथ ही साथ इनके पास एक लॉकिंग अरेंजमेंट होता है जिनमें एक चेन और एक लॉक होता है। ठीक है, सो ट्राईसाइकिल्स में हमें बस 3 पॉइंट्स को याद रखना है। पहला कि ये लोकल बॉडीज़ यूज़ कर सकती हैं उन एरियाज़ में जिनमें जो एरियाज़ बहुत स्प्रेड आउट हैं या जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे अवेलेबल हैं। सेकंड, इनमें 8 कंटेनर्स हम यूज़ करेंगे जिनकी कैपेसिटी 40 लीटर्स की होगी। थर्ड पॉइंट, ये डिटैचेबल होंगे और इनके पास एक लॉकिंग अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी बिन कैरियर्स। सो कम्युनिटी बिन कैरियर्स में क्या है कि इनकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 40 कंटेनर्स। सो 40 कंटेनर्स की कैपेसिटी है। ये जो कम्युनिटी बिन कैरियर्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे जो कम्युनिटी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो स्लम्स के एरियाज़ हैं, स्लम्स प्लस रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो कम्युनिटी बिन्स अवेलेबल होते हैं वेस्ट के लिए, उन कम्युनिटी बिन्स को उठाने का काम करते हैं कम्युनिटी बिन कैरियर्स। और ये जो हैं ये सिटीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं और टाउन्स में भी यूज़ किए जाते हैं। अगर मानो कि जो व्हीकल है, अगर उस व्हीकल को 2 मेंबर क्रू चला रहा है, मीन्स अगर 2 बंदे उस व्हीकल को चला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो फिल्ड कंटेनर्स होंगे, जो कम्युनिटी बिन्स फिल्ड होंगे, वो उनको उठाएंगे और उनको रीप्लेस कर देंगे विद द एम्प्टी वंस। तो अगर वो बोल रहे हैं कि 2 बंदे हैं जो वेस्ट उठाने के लिए जाते हैं, तो उनमें से एक पर्सन व्हीकल को ड्राइव करेगा और एक का काम क्या होगा कि वो एक जो फिल्ड वाला है उसको रीप्लेस करेगा एम्प्टी वाले के साथ। फिर वो बोलते हैं कि जब ये पूरे 40 के 40 कंटेनर्स
फिल हो जाते हैं, पिकअप हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्होंने व्हीकल को कहाँ लेके जाना है, एक नियरेस्ट टेम्परेरी वेस्ट स्टोरेज डिपोट पे लेके जाना है, जहाँ पे वो जाके इन सारे 40 कंटेनर्स को एम्प्टी कर सकते हैं। तो कम्युनिटी बिन कैरियर्स में भी 3 से 4 पॉइंट ही हमें याद रखने हैं। पहला, इनकी कैपेसिटी 40 कंटेनर्स की है। सेकंड, ये कम्युनिटी बिन्स को उठाने के लिए यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़ एंड स्लम्स इन द सिटीज़ एंड टाउन्स। थर्ड, अगर 2 मेंबर का क्रू है तो उनमें से एक व्हीकल को ड्राइव करेगा और सेकंड क्या करेगा, एम्प्टी बिन्स को रिप्लेस करेगा विद द फिल्ड वंस। एंड लास्ट में 40 फिल्ड कंटेनर्स जो हैं अगर वो पिकअप हो जाते हैं तो फिर उनको एक ऐसे टेम्परेरी वेस्ट स्टोरेज डिपोट पे लेके जाएंगे जहाँ पे वो जाके उनको एम्प्टी करेंगे। लास्ट में हमारा आता है डंपर्स और ट्रैक्टर्स। सो डंपर्स और ट्रैक्टर्स में वो बोलते हैं कि या तो हम कवर्ड डंपर्स मीन्स ऐसे कंटेनर जो या तो कवर्ड हों, या फिर हम ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ का यूज़ करेंगे वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कि अनकवर्ड होती हैं। तो ये अनकवर्ड ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ क्या करेंगी, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगी, तो इसके इंस्टेड हम कवर्ड डंपर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने फर्दर बोला है कि जो हैंड कार्ट है, जो स्वीपर को हम हैंड कार्ट देते हैं, उस स्वीपर को या तो हम एक बेल अटैच करवा के देंगे हैंड कार्ट पे, या फिर हम उसको एक विसल देंगे जिसकी हेल्प से वो लोगों को बताएगा कि उनको आके अपना वेस्ट जो है वो हैंड कार्ट में डिस्पोज करना है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक फर्दर बताया है कि कितने नंबर ऑफ हाउसेस या कितना एरिया जो है वो हमें एक स्वीपर को देना चाहिए वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि अगर एक स्वीपर है, ठीक है, उसको हम एक फिक्स्ड एरिया देते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया को उसने स्वीप करना है, और साथ ही साथ उसको हम नंबर ऑफ़ हाउसेस देते हैं जिन हाउसेस में से उसने वेस्ट को कलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद अगर तो वो बोल रहे हैं कि बहुत ही कंजेस्टेड और थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, अगर बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम 250 to 350 रनिंग मीटर्स ऑफ रोड लेंथ का एरिया देंगे एक पर्सन को। अगर लेस कंजेस्टेड है तो 400 to 600 रनिंग मीटर्स ऑफ रोड लेंथ देंगे। ठीक है, प्लस अगर जो नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं ये डिपेंड करेगा कि उस एरिया का जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर्सन को रोड लेंथ देंगे, कितनी रोड लेंथ पे जाकर उसने वेस्ट को कलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि अगर तो लो डेंसिटी एरिया है, पहले हमने बोला था कि बहुत ही कंजेस्टेड और थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, अब वो बोल रहे हैं कि लो डेंसिटी एरिया है। अगर तो लो डेंसिटी एरिया है तो हम पर्सन को 650 to 750 रनिंग मीटर्स ऑफ रोड लेंथ दे सकते हैं और साथ ही हाउसेस दे सकते हैं। और नॉर्मली अगर हमें एक स्वीपर को एरिया अलॉट करना है या नंबर ऑफ़ हाउसेस देने हैं, वो होंगे 150 से 250 नंबर ऑफ़ हाउसेस हम पर्सन को देते हैं जहाँ से उसने जाके वेस्ट को कलेक्ट करना है। सो डंपर और ट्रैक्टर में हमने इतना ही पढ़ा कि या तो हम कवर डंपर्स यूज़ करेंगे वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, या फिर हम ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ का यूज़ करेंगे वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। अगर हम ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादातर इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। फिर हमने बोला कि अगर जो स्वीपर है उसको हम हैंड कार्ट अगर देते हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, तो उस हैंड कार्ट पे हम उसको एक बेल अटैच करवा के देंगे, या फिर हम इंस्टेड ऑफ बेल उसको हम एक विसल प्रोवाइड करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि हर एक स्वीपर को हम एक फ़िक्स्ड एरिया देते हैं स्वीप करने के लिए, और प्लस उसमें हम उसको नंबर ऑफ़ हाउसेस दे देते हैं जिन हाउसेस में से उसने वेस्ट को कलेक्ट करके लेके आना है। फिर उन्होंने 3 कंडीशंस बताई हमें। पहला, अगर तो बहुत ही कंजेस्टेड और थिकली पॉपुलेटेड एरिया है तो उसमें हम पर्सन को 2 कंडीशंस दे सकते हैं, 250 to 350 रनिंग मीटर्स ऑफ रोड लेंथ दे सकते हैं। अगर लेस कंजेस्टेड है तो 400 to 600 रनिंग मीटर्स ऑफ रोड लेंथ हम पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करेगा कि उस एरिया का पॉपुलेशन जो है उसकी डेंसिटी कितनी है। अगर लो डेंसिटी एरिया है तो उसमें हम 650 to 750 रनिंग मीटर्स ऑफ रोड लेंथ देंगे, और नॉर्मली 150 to 250 हाउसेस हम एक स्वीपर को प्रोवाइड करते हैं जहाँ से उसने हमें वेस्ट को कलेक्ट करके लाना है।
सो दिस वॉज अवर टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ब्राइट साइड स्टडी, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।